हाथ में तलवार लेकर कार्तिक सोचता हुआ राजकुमारी की तरफ बढ़ रहा था। उत्सुकता से राजकुमार उसे देख रहा था और राजकुमारी ने आंखें बंद करके हाथ आगे कर दिया। राजकुमारी बस यह चाहती थी कि किसी भी तरह उसे राजमहल पहुंचना है। उसके लिए वो अपना हाथ भी कटा सकती थी। उधर ऋषि द्रुम अब तक शैतान की पूजा में लगे हुए थे। अचानक एक तेज बिजली की चमक के साथ अधंग सा आया। बादलों सी गड़गड़ाहट होने लगी और जोर जोर से किसी के हंसने की आवाजें आने लगी। कार्तिक और राजकुमार डर गए, इधर उधर देखने लगे। ऋषि अपनी पूजा में लीन थे। अचानक एक चमगादड़ तेज रफ्तार से आकर कार्तिक के हाथ से टकराता है और कार्तिक के हाथ से तलवार छूट जाती है। राजकुमार भी सहम जाता है। फिर एक चमगादड़ों का समूह आता है और कार्तिक पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से कार्तिक संभल नहीं पाता है और गिर जाता है। राजकुमारी कार्तिक की तरफ दौड़ती है तो एक और चमगादड़ तेज रफ्तार से राजकुमारी पर हमला करता है और राजकुमारी गिर जाती है। तब तक राजकुमार सचेत हो जाता है और तलवार लेकर इधर उधर पैनी नजर दौड़ाता है। एक चमगादड़ राजकुमार की तरफ आता है तो राजकुमार तलवार के वार से उसे ढेर कर देता है। तभी ऋषि के समक्ष एक भयानक और विशाल शैतान प्रकट होता है और कहता है, शैतान रुक जाओ सैनिकों। ऋषि द्रुम आंखें खोलकर, शैतान राज को मेरा सादर प्रणाम। शैतान, आज तक मेरी साधना सिर्फ छल कपट और गलत कार्य करने वालों ने की है। आज पहली बार एक संत ने मेरी पूजा की है। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? ऋषि द्रुम, शैतान राज, आपकी इस दुनिया में अनायास ही एक अबोध और निरपराध बालिका फंस चुकी है। हम उसको मुक्त कराने आए हैं और आपकी सेना से लड़ने में असमर्थ है, इस कारण आपका आह्वान किया है। शैतान, मुझे सब पता है। आपकी सच्चाई के लिए मैं आपका स्वागत करूंगा, लेकिन राजकुमारी को यहाँ से ले जाना कठिन है। ऋषि द्रुम, क्यों? इसका कोई कारण? शैतान, ऋषिराज, राजकुमारी किसी शर्त के कारण यहाँ कैद है। आप उसे ले जा सकते हो, परंतु उसका असली रूप नहीं आ सकता है। ऋषि द्रुम, लेकिन शैतान राज, यह कैसे हो सकता है? यदि आप रूप बदल सकते हो तो वापस असली रूप भी तो दे सकते हो। शैतान, ऋषिराज, आप एक साधक हो। आपको पता है कि शैतानी दुनिया के नियम कितने कठोर और पक्के होते हैं। राजकुमारी शापित है। इतना सुनते ही ऋषि सहित सभी अचंभित हो जाते हैं। राजकुमार तो अपने होश ही खो बैठता है और रोने लग जाता है। कार्तिक राजकुमार को संभालता है। राजकुमारी भी बेचैन हो जाती है। ऋषि द्रुम दौड़कर राजकुमारी को संभालता है। फिर शैतान से पूछता है, ऋषि, तो शैतान राज, इसका कोई निवारण तो होगा ही। माना कि आपकी दुनिया के नियम कठोर होते हैं, लेकिन किस तरह की परीक्षा देनी होगी? हम तैयार हैं राजकुमारी को इस सांप से मुक्त करने के लिए। बताइए कि हमें क्या करना होगा। शैतान, जिस मनुष्य के कारण राजकुमारी शापित हुई उसे वापस यहाँ लाना पड़ेगा। यदि वो वापस आता है तो राजकुमारी अपने असली रूप में आ जाएगी। ऋषि द्रुम, वो मनुष्य कौन है? क्या आप हमें बता सकते हो? शैतान, नहीं, उसका पता मेरी सेनापति कुलसी जानती है। वो ही आपको बता सकती है। कुलसी का नाम सुनते ही सभी फिर से डर जाते हैं। अभी कुछ ही समय पहले सबने कुलसी का वो भयानक रूप देखा था। बड़ी मुश्किल से बचे थे। अब दोबारा कुलसी का सामना नहीं करना चाहते थे, लेकिन करना भी होगा। वो ही बता सकती है कि राजकुमारी को श्राप किसने दिया। ऋषि और कार्तिक आपस में मंत्रणा करते हैं। राजकुमार और राजकुमारी दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं और रोने लगते हैं। ऋषि, शैतान राज, आप कुलसी को बुला सकते हो। शैतान, ठीक है, मैं हर संभव आपकी सहायता करूंगा। इसके पश्चात शैतान मन में कुछ बुदबुदाता है और कुछ ही पलों में एक भयानक शैतानी आवाज के साथ और चुड़ैलों की अति भयानक सेना के साथ कुलसी आती है। आते ही कुलसी के सभी सैनिक ऋषि, कार्तिक, राजकुमारी और राजकुमार को घेर लेते हैं, लेकिन शैतान के इशारे के बाद वो कुछ दूर हो जाते हैं। कुलसी, गुरुदेव, आप इन पर रहम मत कीजिए। इन्होंने हमारे कितने सैनिक मार दिए, मैं इनको छोड़ूंगी नहीं। शैतान, शांत हो जा कुलसी। मैंने ऋषि से वादा किया है और यह लोग सच्चे हैं। एक निरपराध को हमने कैद किया है। तुम जानती हो कि मैं शैतान जरूर हूं, परंतु मैं किसी निरपराध को सजा नहीं देता। अब तुम बताओ कि राजकुमारी शापित कैसे हुई? शैतान की आज्ञा से कुलसी बोलना शुरू करती है और बिरप्पा के अज्ञातवास से राजकुमारी को छल से बिरप्पा द्वारा साप दिलाना सब कुछ बताती है। कार्तिक यह सुनकर बहुत क्रोधित होता है। साथ ही राजकुमार की आंखें भी लाल हो जाती है। एक मामूली से सैनिक की यह हिम्मत कि राजकुमारी पर इतना जुर्म करे। ऋषि, कुलसी महोदया, उस श्राप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। कुलसी, हमारी दुनिया के नियम के अनुसार हमें वो इंसान वापस चाहिए। आप राजकुमारी को ले जा सकते हो, लेकिन बदले में यहाँ कोई भी इंसान होना जरूरी है। यदि आप में से कोई एक राजकुमारी के बदले यहाँ रहे तो राजकुमारी अपने असली रूप में बाहर जा सकती है और बिरप्पा को मृत या जीवित लेकर आप यहाँ आ सकते हो।
जो राजकुमारी के बदले यहाँ रुकेगा वो भी बाद में जा सकता है। ऋषि द्रुम और कार्तिक दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। इधर राजकुमार भी अब जोश में आ जाता है, लेकिन यहाँ किसी को रहना भी है तो कौन रहेगा? कार्तिक, ऋषिराज, मैं यहाँ राजकुमारी के बदले रहूंगा। आप और राजकुमार राज्य में जाइए और बिरप्पा को लेकर आइए। ऋषि, कार्तिक, यह इतना आसान नहीं है। और फिर तुम्हें क्या लगता है कि बिरप्पा बेखबर बैठा होगा जो हम जाकर उसे ले आएंगे? वो कपटी है, छली है, जिसने राजकुमारी को इस तरह शैतानी दुनिया में फंसा दिया। क्या वो राज्य में आराम से रह रहा होगा? हो ना हो वो वहां भी कोई अन्य चाल चलने वाला होगा। मुझे तो डर है, उसके मंसूबे बेहद खतरनाक हैं। कार्तिक, सही है ऋषिराज। राज्य का सेनापति पद पाने के लिए यदि उसने ऐसी चाल चली है तो क्या पता राज्य में और क्या क्या छल किया होगा उसने। फिर हम क्या करें? ऋषि, आप और राजकुमार दोनों राजकुमारी को लेकर जाओ, मैं यहाँ रुकता हूँ। राजकुमार, लेकिन ऋषिराज, हम आपको यहाँ खतरे में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? आप निस्वार्थ हमारी सहायता कर रहे हैं, वही आपका उपकार है। ऋषि, राजकुमार, अब किसी भी अन्य बहस का कोई लाभ नहीं है। आप समझ लो कि एक और उपकार मैं कर रहा हूँ। जब राज्य में सब कुछ सही हो जाएगा तो आप मुझे इनाम दे देना, लेकिन आप लोग अब जाओ। कार्तिक, लेकिन ऋषिराज, इस भयानक दुनिया में आपको अकेला कैसे छोड़े? शैतान, आप लोग चिंतित ना हो। एक ऋषि का सम्मान करना मुझे आता है। मैं बिना वजह किसी को भी परेशान नहीं करता हूँ, ना ही मेरी सेना करती है। और फिर ऋषिराज की तपस्या से मैं खुश हूँ। तो आप निश्चिंत होकर जाइए और अपना फर्ज अदा कीजिए। शैतान की बातों से अब कार्तिक को कुछ यकीन हुआ, लेकिन राजकुमार को अभी भी शंका थी। परंतु इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि राजकुमारी को शाप मुक्त करके राज्य में जाकर पता लगाना कि बिरप्पा कर क्या रहा है, और फिर बिरप्पा को वापस शैतान को भी सौंपना तो था। तो कार्तिक और ऋषि के कहने पर अब राजकुमार भी तैयार हो गया। तुलसी ने एक मंत्र फूका और अगले ही पल राजकुमारी अपने वास्तविक रूप में आ गई। लेकिन ऋषि द्रुम अब चुड़ैल बन गए थे। हालांकि इस परिवर्तन को देखकर किसी का भी मन नहीं हुआ ऋषि को इस हाल में छोड़कर जाएं, परंतु अब बिरप्पा के कुटिल इरादों से परिचित होने के बाद राज्य की चिंता भी होने लगी थी। तो ऋषि से विदा लेकर तीनों अब गुफा से बाहर निकल जाते हैं। गुफा से बाहर आकर तीनों ने साधारण वेश में राज्य में जाकर बिरप्पा की गतिविधियों का पता लगाने की योजना बनाई और चले अपने राज्य की तरफ। जंगल में आकर तीनों ने सोचा कि यदि बिरप्पा ने कोई चाल चलकर राज्य में किसी अनहोनी को अंजाम दे दिया तो क्या होगा। कार्तिक ने समझदारी दिखाकर दोनों भाई बहन को सचेत किया। राजकुमारी अतिशीघ्र राज्य में जाना चाहती थी, लेकिन कार्तिक के अनुसार पहले पता करना जरूरी था राज्य में सब ठीक ठाक है कि नहीं। राजकुमारी, कार्तिक भैया, आप क्यों इतना सोच रहे हो? अरे मुझे पहले पिताश्री और रानी माँ से मिलना है, आप मुझे रोको मत, मुझे जाना है। राजकुमारी, मैं समझ सकता हूँ कि आप इतना उतावलापन क्यों दिखा रहे हो। जाहिर सी बात है, इतने दिन इस हाल में घर से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। राजकुमारी, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं भैया? कार्तिक, अरे पागल, थोड़ा दिमाग लगा। जो बिरप्पा तुझको इस तरह साफ देकर शैतानी गुफा में पहुंचा सकता है, क्या वो राज्य में कोई चाल नहीं चल रहा होगा? हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि राज्य में सब कुशल हो, लेकिन यदि कुछ गलत हुआ और बिना सोचे समझे हम घुस गए तो सोचो। राजकुमार, कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है राजकुमारी, पहले हमें ध्यान से छानबीन करनी चाहिए। राजकुमारी, अच्छा बाबा, अब तुम दो पंडितों के आगे मेरी कहाँ चलने वाली, करो जो करना है। कार्तिक, अरे ये क्या, आप तो नाराज हो गई, हम सही कह रहे हैं। राजकुमार, इसमें पंडित वाली कौन सी बात है? इतने दिन राज्य की गतिविधियां देख रही थी ना आप, क्या आप इतना भी नहीं समझ सकती? राजकुमारी, हाँ, मुझे ही डांटो, अब मैंने क्या किया? और रोने लगती है वो। कार्तिक, राजकुमार, आप भी बिल्कुल पागल हो, इस बेचारी पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? गलती तो उस बिरप्पा की है, अपना गुस्सा उस पर निकालना। राजकुमार, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, यह तो बात ही नहीं समझ रही है। और मिलने दो उस बिरप्पा को, तो उसकी तो मैं ये हालत करूंगा कि अगले 10 जन्म तक इंसान बनने की ख्वाहिश भी वो नहीं करेगा। कार्तिक, ओए महाबली, आप ज्यादा तेवर मत दिखा और कुछ सोच कि राज में कैसे प्रवेश करें। राजकुमारी, आप चिंतित मत हो, यह तो नादान है, आपका यह भाई बहुत समझदार है, हम जल्दी ही राजमहल पहुंच जाएंगे। राजकुमारी, क्या तुमने किसको नादान बोला? कार्तिक, अरे मैं बिरप्पा नहीं हूँ जो मुझ पर गुस्सा कर रहा है, मैं तो उस हिरन को नादान बोल रहा हूँ, वो देख कैसे दौड़ रहा है। राजकुमार का मुंह छोटा सा हो जाता है, वो समझ जाता है कि कार्तिक मजाक कर रहा है। तभी राजकुमारी हंसने लगती है। कार्तिक भी यही चाहता था। राजकुमारी को हंसता हुआ देखकर दोनों मित्र हंसने लगते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातों में लगाकर कार्तिक राजकुमारी से पूछता है, कार्तिक, राजकुमारी, आप हमसे ज्यादा राज्य में रही हो, हम दोनों तो जानते ही नहीं कि हमारा राजमहल कैसा है।
हम तो छोटे ही पढ़ने चले गए थे। आप बताओ कि राज्य में प्रवेश करने का सबसे सही रास्ता कौन सा है? राज्य में कौन सा घर ऐसा है जहां जाकर हम राजमहल की जानकारी सही से ले सकते हैं, जिस पर आपको यकीन हो कि वो हमें गलत नहीं बताएंगे? राजकुमारी, रास्ते पर तो हमें संभल कर ही जाना होगा। यदि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही हुआ तो कोई भी रास्ता ऐसा नहीं है जहां से आप निसंकोच निकल सको। और हाँ, आपका ही है घर है ना भैया, आपके ही घर में सही सूचना मिलेगी। और चक्रधर जी के घर में भी मुझे विश्वास है कि वो हमें सच बताएंगे। राजकुमार, फिर हम जाएं किस रास्ते बहना? रास्ता तो सिर्फ तुम ही जानती हो, हम तो नहीं जानते। राजकुमारी, चलिए मेरे पीछे पीछे। राजकुमारी के पीछे पीछे दोनों चलते हैं। जंगल खत्म हुआ और राज्य की सीमा में प्रवेश करते ही देखते हैं कि मुख्य मार्ग पर सैनिक तैनात हैं, जो कि राज्य के सैनिक नहीं लगते हैं। राजकुमारी को भी अब शक हुआ कि यह क्या है। अक्सर इस रास्ते पर सामान्य सुरक्षा रहती है और जो सैनिक है वो भी हमारे सैनिकों जैसे नहीं लगते हैं। राजकुमारी, भैया यह सैनिक हमारी सेना के तो नहीं है, यह तो कुछ विचित्र लग रहे हैं। कार्तिक, मुझे शंका थी पहले ही कि बीरप्पा ने जरूर कोई चाल चली होगी। अब क्या करें, कैसे राज्य में प्रवेश करें? राजकुमारी, अब तो हमें रात्रि होने का इंतजार करना होगा। राजकुमार, लेकिन कोई और तरीका भी तो हो सकता है ना? तभी कार्तिक चौंक कर बोलता है, कार्तिक, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। राजकुमार, अब क्या हुआ? क्या दिख गया तुम्हें? कार्तिक, सामने दिख रहे सैनिक कोई मानव नहीं बल्कि मायावी हैं। राजकुमार, क्या मतलब? कार्तिक, मतलब कि बीरप्पा ने शैतानी शक्ति का प्रयोग राज्य में किया है और उस सैनिक उसी शैतानी शक्ति वाले हैं जिसका सामना हमसे गुफा में हुआ था। कार्तिक के इतना कहने पर राजकुमारी और ज्यादा भयभीत हो जाती है